एक्टिवेट योर ब्रेन। यह बुक हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च की मदद से यह बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, वे जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। स्कॉट जी हेरोल्ड एक राइटर और एक स्पीकर हैं। उन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड जीता है। स्कॉट अपने दिमाग के व्यवहार को समझने के काम के लिए जाने जाते हैं। उनका यही ज्ञान उनके प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह बुक हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं और अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमेशा लंबे समय तक साथ दे सके। इस बुक को सुनकर आप क्या क्या सीखेंगे? पहला, वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। दूसरा, इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। और तीसरा, नींद और आराम क्यों आपके दिमाग के लिए जरूरी है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं और इनका क्या नाम है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर भूख लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला पार्ट है मैमिलियन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। और तीसरा हिस्सा है यानी कि थर्ड पार्ट, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमिलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमिलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहां पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम उन्हें भी काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखते हैं कि ये केमिकल्स कौन कौन से और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं, जैसे डोपामीन हमें आराम दिलाता है।
नोरेपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनल और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सकते हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम न करने के नतीजों के और की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदे को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन, नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। आप खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में यह पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे
तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी टीम वालों को हाई फाइव देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रेस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए। दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मजा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप रोज अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद जरूर मांगे। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हो। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती हैं। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उस आइडिया को नजरअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। अच्छा खाना खाकर और कसरत कर कर आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फायदों के बारे में जरूर सुना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये एक अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करता है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेपेसिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। सुडोकू
या क्रॉसवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सकें। आप पैकेट के खाने से जितना दूर रहेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकें उतना पीजिए। तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हाँ है, तो अब आपको नींद की सख्त जरूरत है। सोने से हमारा दिमाग कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से कभी समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव कम हो जाता है। नींद के अलावा काम करना भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे। अब एक बार ये जान लेते हैं कि हमने इस बुक से अब तक क्या सीखा। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और कसरत करनी चाहिए। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।